अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया में हर जगह क्रिकेट देखी और खेली जाती है। अगर आप क्रिकेट से थोड़ा भी लगाव रखते हैं तो आपको एक मशहूर शख्सियत शोएब अख्तर के बारे में तो ज़रूर पता होगा। ये रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी मशहूर थे और इन्हें दी डॉन ऑफ द क्रिकेट भी कहा जाता था। दोस्तों ये इतनी फास्ट बॉलिंग करवाते थे कि सामने वाला डरकर वैसे ही विकेट छोड़ देता था। दोस्तों सचिन तेंदुलकर और इनका जब आमना सामना होता था तो मैच बहुत ही देखने वाला और इंटरेस्टिंग हो जाता था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की कहने वाले कहते हैं कि इनके सामने टांगें कांपती थी और वाज़ेह उन्हें देखा भी जा सकता था। दोस्तों इनके पास बर्क रफ्तारी ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी बेपनाह दहशत की वजह से भी ये जाने जाते थे। इसीलिए इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस और द डॉन ऑफ क्रिकेट के नाम से भी याद किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम अपने पहले बैट्समैन की तरफ चलते हैं जो रावलपिंडी एक्सप्रेस के गैज़ो गज़ब का शिकार हुए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट साउथ अफ्रीकन बैट्समैन गैरी क्रिस्टन्स की। दोस्तों ये अक्टूबर 2003 का टेस्ट मैच चल रहा था जब गैरी क्रिस्टन 53 रन्स बनाकर अभी भी पिच पर मौजूद थे। दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस को गुस्सा आया और उसने 150 माइल्स पर आवर की स्पीड से फेंकनी शुरू कर दी। दोस्तों लोग देख रहे थे कि अब क्या बनता है। वही बात हुई थोड़ी देर बाद। दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस ने 150 माइल्स पर आवर की स्पीड से बाल कराई जो सीधी जाकर गैरी क्लिंटन की हेलमेट की ग्रिल पर लगी और ग्रिल तोड़कर उनकी गाल पे लगी, जिससे उनकी गाल फट गई। उस वक्त दोस्तों उन्हें फौरी ट्रीटमेंट देना पड़ा। नंबर 2। दोस्तों नंबर 2 पे आते हैं सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इसका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सचिन तेंदुलकर और रावलपिंडी एक्सप्रेस का जब आमना सामना होता था तो दोस्तों इनका मैच देखने वाला होता है, क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर की शोएब अख्तर यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस के सामने आते हुए टांगें कांपती थी। वो इनकी बालों को सिर्फ रोकना ही मुनासिब समझते थे। दोस्तों एक टेस्ट मैच चल रहा था जब उन्होंने बाल करवाई और बाल सीधी आती हुई उनके ऊपर से गुजर गई। वो नीचे बैठ गए जिसकी वजह से उनका पूरा वजूद हिल गया। दोस्तों ये बाल से सचिन तेंदुलकर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी अना को ज़रूर ठेस पहुंची होगी और ये हमेशा उन्हें याद रहेगी। नंबर 3। दोस्तों नंबर 3 पे आता है सारिफ गंगोली। दोस्तों सारिफ गंगोली को कौन नहीं जानता। सारिफ गंगोली ऐसे बैट्समैन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव खेलने वाले थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, उस वक्त अपने कैरियर के उरूज पर थे। तो दोस्तों उस वक्त एक शाम की बात है जब रावलपिंडी एक्सप्रेस और इसका आमना सामना हुआ। दोस्तों जब इनका आमना सामना हुआ तो रावलपिंडी एक्सप्रेस ने बाल करवाई जो बाल सीधी सारिफ गंगोली के पेट के ऊपर लगी, जिसकी वजह से वो बल्ला छोड़कर नीचे ही पिच पर गिर गए और तकलीफ से कराहने लगे और उन्हें फौरी ट्रीटमेंट देना पड़ी और वो मैच खेल भी नहीं सके। नंबर 4। दोस्तों ब्रेन लारा के बारे में अगर आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं, अगर आप ब्रेन लारा का नाम आपने नहीं सुना तो आपने कुछ भी नहीं सुना। दोस्तों ब्रेन लारा अपने भारी बल्ले की वजह से मशहूर थे और ये जब भी पिच पर आते थे इनका स्कोर काबिले दीद होता था। दोस्तों कहा जाता है कि ब्रेन लारा को बाल फुटबॉल जितनी नज़र आती थी। दोस्तों ये सितंबर 2004 का खुशगवार दिन था जब ओडीआई मैच के दौरान इनकी टीम मैच खेल रही थी। तो दोस्तों इनको क्या पता था कि इनके ऊपर आफत आने वाली है। दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस और ब्रेन लारा का दोनों का आमना सामना हुआ और ब्रेन लारा बहुत ही खुशगवार मूड में बाल को खेलने लगे, लेकिन 148 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बाल आती हुई सीधी ब्रेन लारा की गर्दन पे लगी, जिसकी वजह से ब्रेन लारा वहीं पे गिर गए और गर्दन पकड़ के नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनकी सारा कैरियर ख़त्म हो गया और तकरीबन वो 1 साल तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहे। दोस्तों अगर आपको रावलपिंडी एक्सप्रेस के ये बाउंसर्स पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।